देश से अपील करना चाह रही हूँ कि मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उनको थोड़ा-सा भी मतलब ये नहीं लगा कि एक ब्लाइंड है जिसको दिखाई नहीं देता, वो यहाँ तक पहुँची है, उसके साथ ऐसा ना किया जाए। तो व्यवस्था किसी की हत्या करके भी जब नहीं सुधर रही है, तो हमारे बोलने से या चिल्लाने से क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। नमस्कार, जनचौक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पार्वती कुमारी जी। डॉक्टर पार्वती कुमारी जी हिंदी की प्रोफेसर रही हैं और इस सत्याग्रही कॉलेज में इवनिंग शिफ्ट में अब तक पढ़ाती रही हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से अब वो कॉलेज में नहीं पढ़ा पा रही हैं। मैम, आपको घर पर बैठा दिया गया है, आपको हटा दिया गया है आपके पद से। वो क्या हुआ? वो पूरा वाक्य क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट का चल रहा है कि किसी की जगह पे दूसरे को रख देना। अगर ये फ्रेश पोस्ट होता, मेरी जगह पे किसी और को लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो वहाँ काम कर रहा है इतने सालों से, 4 साल मैंने अपने सुनहरे साल दिए इस कॉलेज को, पढ़ाया, वहाँ गई, आई, तो पूरा अपना जैसा वातावरण लगता है। और वहाँ से अचानक आपको हटा दिया जाए कि जाओ, आप एलिजिबल नहीं हो या जो भी नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आदमी एकदम निराशा में चला जाता है कि अब क्या करे? इतनी जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँचे और यहाँ आने के बाद आपको हटा दिया जाता है। तो कुछ समझ नहीं आता कि इसके बाद क्या किया जाए? चूँकि मैं बचपन से ब्लाइंड नहीं हूँ, तो मेरी आँखें 11th क्लास में ख़राब हुई 10वीं के बाद। तो उस टाइम मेरे मतलब इतनी मानसिक स्थिति ख़राब हो गई थी, थोड़ा अ मुझे साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास भी जाना पड़ा कि लगता था कि मैं अब ब्लाइंड हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँगी? क्योंकि मैंने किसी भी ब्लाइंड को पढ़ते हुए या कोई जॉब करते हुए नहीं देखा था। मैंने ब्लाइंड को सिर्फ़ भीख माँगते हुए देखा था। क्योंकि देखिए आदमी को जब तक ज़रूरत नहीं होती उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं करता। तो हमारे आस-पास कोई ब्लाइंड था नहीं, तो ब्लाइंड स्कूल या कॉलेज ऐसी चीज़ें पता नहीं थी। तो जब मैं ब्लाइंड हुई तो मेरी सोच भी वैसी हो गई थी कि मेरे घर वाले अब मुझे भीख माँगने के लिए इधर-उधर छोड़ देंगे, कहीं ले जाएँगे तो। तो मेरे घर वाले कहीं भी मुझे ले जाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं बाहर छोड़ देंगे, कहीं ले जाके वो मंदिर में रख देंगे और मुझे भी भीख माँगना होगा। तो इसी अवसाद में मैं अपनी मानसिक स्थिति खराब कर ली थी, जिसके कारण मैं हमेशा डरती रहती थी। कभी लगता था कि खाने में ज़हर होगा, लोग मार देंगे मुझे, क्योंकि घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले बोलते थे, "लड़की है, ब्लाइंड है, क्या होगा? अब तो इसकी ना शादी हो सकती है, ना ये कुछ कर सकती है, ये कैसे जिएगी?" मेरे मम्मी-पापा को बोलते थे लोग कि, "जब तक आप दोनों हैं, तब तक इसका देखभाल करेंगे, आप दोनों मर जाएँगे, तो ये लड़की का क्या होगा?" तो ऐसे करके घर की भी मानसिकता खराब कर दी थी उन लोगों ने। और मेरी जो हालत थी वो थी, तो मैं इतना डरती थी कि मेरे पापा कहीं ले भी जाते थे और बोलते थे, "बेटा यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूँ।" तो मैं चिल्लाने लगती थी कि मैं नहीं रहूँगी, मैं आपके साथ जाऊँगी। मुझे ये डर खाता था कि वो छोड़ के भाग जाएँगे मुझे। तो उसके बाद मुझे पता चला, एक्चुअली मेरे पापा को पता चला कि देहरादून में स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो वो मुझे ले गए वहाँ पे। फिर वहाँ मैंने ब्रेल सीखी, तो ब्रेल लिपि होती है ब्लाइंड को पढ़ने के लिए जिससे वो छू के पढ़ते हैं। तो वो मैंने सीखी, फिर मेरा 11th क्लास में देहरादून में एडमिशन हुआ। वहाँ बहुत बड़ा स्कूल है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड, जिसमें नर्सरी से लेके 12वीं तक की पढ़ाई होती है। तो मैंने 12th वहीं से किया, 12th में मेरे 72% आए थे। उसके बाद फिर आप डीयू आए। हाँ, उसके बाद मैं डीयू आई क्योंकि ब्लाइंड के लिए दिल्ली बहुत अच्छा है, यहाँ पे सुविधाएँ हैं, एक्सेसिबिलिटी है, लोग सपोर्टिव हैं, मतलब यहाँ हेल्प भी लोग अच्छे से करते हैं और उनके लिए चीज़ें ज़्यादा है, यहाँ पे सुविधाएँ हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में। तो मैंने आईपी कॉलेज से बीए किया, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। फिर दौलत राम कॉलेज से मैंने एमए किया है हिंदी में और फिर मैं जेएनयू से एमफिल और पीएचडी की है वहाँ से। फिर मेरा जेआरएफ हुआ है जनरल में। मेरी एक पुस्तक आई है वाणी प्रकाशन से और मेरी कई कहानियाँ छपी हैं, कई आर्टिकल छपे हैं। तो उसके बाद फिर आपने कॉलेज कब जॉइन किया? एज ए एडोक आप कब पढ़ाना शुरू किया आपने? मैं 2020 9 जनवरी को मैंने सत्यवती कॉलेज इवनिंग जॉइन किया एड हॉक के तौर पे। तब से मैं अब तक पढ़ा रही थी वहीं पे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि
आपको निकाल दिया गया? 6 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें ब्लाइंड मैं ही हूँ, क्योंकि एक ही सीट थी ब्लाइंड की, तो जिस पे मैं पढ़ा रही थी। तो मेरी जगह पे किसी ब्लाइंड को ही लिया गया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अंदर पढ़ा रहे थे, उनको निकाल के किसी दूसरे को लेना, ये बात थोड़ी बुरी है, क्योंकि जो आदमी जॉब करता है 4 साल से, या कोई 10 साल से कर रहा, वहाँ पे कोई 23 साल से कर रहा, तो वो उस तरीके की व्यवस्था बना लेता है अपने सैलरी के हिसाब से। अचानक उसकी सैलरी बंद हो जाती है, तो वो एकदम हतोत्साहित हो जाता है, उदास हो जाता है, वो मतलब उसकी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ईएमआई पे घर लिया है, अगर सैलरी नहीं आएगी तो घर उनका ईएमआई कैसे चुकेगा। बहुत सारे लोग हैं कि घर पे, जैसे मेरा ये घर है, ये मैंने किराए पे लिया है, तो अगर मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं किराया कैसे दूँगी। किराए पे घर है, फिर मेड है, बिजली बिल, पानी बिल, दिल्ली में रहने के लिए पैसे चाहिए ही, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आदमी अपना सेटअप बना लेता है, और अचानक आपको निकाल दिया जाए तो पूरा सेटअप खराब हो जाता है। आदमी को लगता है कि अब क्या करें? तो इस स्थिति में यही लगता है कि अब अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि ब्लाइंड के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया देख नहीं सकते, हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा होता है। जिसको दिखाई देता है उसको तो इतनी प्रॉब्लम होती है, और हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम होती है आप सोच सकते हैं। हम लोग चलने के लिए भी किसी का सहारा चाहिए, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं, यहाँ पे रोड बहुत सारा टूटा-फूटा है। तो इसमें कोई ब्लाइंड अकेले कैसे जा सकता है? कितनी प्रॉब्लम होगी जाने में, लेकिन किसी नॉर्मल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकता है। तो हम लोग छोट थोड़ी दूर जाने के लिए भी ऑटो या रिक्शा, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इन सब में पैसे लगते हैं। तो हमारे लिए सर्वाइव करना बिना पैसे के बहुत ही दिक्कत है, हर चीज़ में, क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरे पे डिपेंड होते हैं, सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना, क्योंकि भगवान ने हमें उस हिसाब से नहीं किया है। प्रॉब्लम दे रखी है, तो प्रॉब्लम के साथ जद्दोजहद करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। मैं सारे ब्लाइंडों की बात कर रही हूँ, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं कि सब बैठे रहते, और सबकी लाइफ के अलग-अलग स्ट्रगल है। तो कुछ सारे लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद उन्हें अचानक हटा दिया जाना या निकाल देना, ये गलत है। ये जो तमाम पूरा जो वाक़या हुआ, अब सबसे ज़्यादा किस चीज़ से आप घबराई हुई हैं कि एक तो नौकरी नहीं है, क्या दिक्कतें होंगी अब? आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाई जा रही है अंदर से जो कचोट रही है? देखिए, मैं एक गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरी मतलब इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें कर सकूँ। तो अब जब चूँकि पैसे नहीं हैं, तो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। एक तो आप ब्लाइंड हो, ऊपर से आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे सर्वाइव कर सकोगे? कैसे अपना बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अब यहाँ से जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किराया नहीं दे सकती, तो दिल्ली में मैं रहूँगी कैसे? फिर ये लगता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी-लिखी हूँ, मैंने हाई एजुकेशन किया, किस चीज़ के लिए किया जब मुझे निकाल दिया गया? अब लगता है कि डिग्रियाँ ही फालतू है मेरी, किसी काम की नहीं है, पढ़ाई-लिखाई सब बर्बाद है। क्योंकि एक जहाँ पढ़ लिख के आप जिस मुकाम पे पहुँचोगे, वहाँ से लोग आपको हटा देंगे। फेसबुक वगैरह पे पोस्ट किया है कि मुझे आत्महत्या करना है, क्योंकि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैं अब जीना ही नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिख के, इतना संघर्ष करके, तकलीफ़ें झेल के यहाँ तक पहुँची। अरे लाइफ़ में कभी तो ठीक चीज़ें हों? नहीं। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कोई ना कोई धकेल देता है। तो आप क्या करोगे? समाज को, इस व्यवस्था को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो जीने का क्या मतलब बनता है? लोगों ने क्या विरोध दर्ज कराया आपने जो जिन लोगों को निकाला गया, आप लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उनकी जगह जो नई भर्तियाँ जो हुई? नहीं, ऐसा हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। जब देखिए व्यवस्था किसी की हत्या करके भी जब नहीं सुधर रही है, तो हमारे बोलने से या चिल्लाने से क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बता रही हूँ ना, हिंदू कॉलेज में समरवीर सर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली इसी वजह से। उनके मौत के बाद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हुई, हमें निकाल दिया गया।
उनको थोड़ा-सा भी मतलब ये नहीं लगा कि एक ब्लाइंड है जिसको दिखाई नहीं देता, वो यहाँ तक पहुँची है, उसके साथ ऐसा ना किया जाए। तो समाज की जो है मानवता खत्म हो चुकी है। जो अपने हैं वैसे लोग रहे, मतलब व्यवस्थाएँ उसी टाइप की हैं तो जिनको आपसे कोई सरोकार नहीं है। आप जिए, मरे, कुछ उनको कोई मतलब नहीं। जो डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कैंपस में, वो छात्रों के साथ भी होता है, प्रोफेसरों के साथ भी होता है, और जो आप लोगों को निकाल भी दिया, उसके संज्ञान में एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है लगातार। उस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या सोच रही हैं और उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट तो बहुत सारे चल रहे हैं क्योंकि जब नया-नया मुद्दा आता है, लोग साथ होते हैं। जैसे कि मेरे साथ ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों ने हेल्प करने की भी कोशिश की। कुछ लोगों ने फ़ोन किया मेरे को कि मैम हम कोई आर्थिक मदद कर सकते हैं आपकी, आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो, उसमें हम आपको पैसे दे देंगे। बल्कि नहीं, लेकिन मैंने उन लोगों को मना कर दिया क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं मतलब भिखारी से बचने के लिए ही इतनी पढ़ाई की है, तो मैं फिर से भीख माँगूँ क्या? पैसे माँगना ही भिखारीपन होता है। मैं जॉब चाहती हूँ, मैं अपना अधिकार चाहती हूँ, किसी से भीख माँगना नहीं चाहती। जब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, जब माँगना ही पड़ेगा, तो मैं चुपचाप क्यों माँगूँगी? उससे अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूँगी जिस टाइम मुझे भीख माँगने की आवश्यकता होगी। तो प्रोटेस्ट तो हो रहे, देखिए अधिकारों की माँग करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन ये कितना सार्थक हो पाता है, वो कहा नहीं जा सकता। क्योंकि व्यवस्था के कान पे जूँ तक नहीं रेंगती, लोग यहाँ तक मर जाते हैं, तब तो उनको कुछ होता ही नहीं। ये प्रोटेस्ट का पता नहीं क्या रीज़न आएगा, लोग लेकिन कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट है, सबके साथ है, मेरे साथ भी है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया, लेकिन व्यवस्था से मेरे को फ़ोन नहीं आया, किसी का फ़ोन नहीं आया अब तक कि हम आपके साथ हैं या फिर कहीं और अदर कॉलेज में आपका कर देंगे या ऐसा कुछ, कोई आश्वासन भरा मतलब फ़ोन नहीं आया मेरे पास, ना कोई मैसेज आया है। लेकिन लोग अलग-अलग तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहा, कोई फ़ेसबुक पे लगा रहा, कोई मैसेज कर रहा, कोई इधर-उधर न्यूज़ चैनलों की उससे मेरी बातों को दूर तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है, वो अभी पता नहीं है।